नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में जनरल स्टडीज पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध में बाद में पोलैंड ने हमारे इंडियन मेडिकल के छात्रों को बिना किसी शर्त के उनकी मदद करी है, उनको वीजा की व्यवस्था करी है, उनको बिना किसी परमिशन के उनको एंट्री दी है और उनको सारी चीज़ों की देखरेख करते हुए उनकी पूरी तरह मदद की है। पोलैंड ने ऐसा क्यों किया, ये एक प्रश्न है। ऐसा क्यों पोलैंड कर रहा है? क्या उसको भारत से कुछ चाहिए या फिर वो अपना पुराना कुछ हक अदा करना चाह रहा है? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूँ द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। उधर से उसके कुछ समय बाद रशिया ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो दोस्तों, जर्मनी और रशिया दोनों ये आपके हिटलर महोदय हैं, जो आप जानते हैं कि तानाशाह है। सारा ये क्या है, उसकी आर्मी है और ये आर्मी कहाँ चली गई? पोलैंड पर आक्रमण के लिए चली गई। तो पोलैंड बिल्कुल तबाह होने की स्थिति में आ गया। जब दोनों तरफ से आक्रमण होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो पूरी तरह तबाह होने की स्थिति में होगा। और दोस्तों, अभी ये हो गया कि पोलैंड बिल्कुल जर्मनी और रशिया के आक्रमण की वजह से तबाह हो गया। आप इस मैप के माध्यम से इसमें देख रहे हैं, ये इमेज के माध्यम से, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, खंडर भवन के अलावा वहां पर कुछ नहीं बचा था। बच्चे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बचा था। ऐसी जगह पर दोस्तों क्या हुआ, पोलैंड में बिल्कुल वहां तबाही पूरी तरफ, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कुछ रहने की व्यवस्था, और मकान भी थे तो मात्र खंडर थे। ऐसी स्थिति में पोलैंड ने रिक्वेस्ट करी दुनिया भर से कि हमारे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो हमारे भारत के महाराजा दिग्विजय सिंह ने क्या किया था, उस ऑफर को स्वीकार किया था। दोस्तों, जो महिलाएं अपना सुखद जीवन व्यतीत कर रही थी, वो महिलाएं अपने रोजगार के लिए बिल्कुल छोटा रोजगार, जिसपे एक दो चार व्यक्तियों की जरूरत थी, महिलाओं की जरूरत थी, उस पे बहुत सारी महिलाएं थी। ऐसे ना तो रोजगार बचा था, ना उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, कुछ बचा ही नहीं था पोलैंड के पास। तबाही के अलावा कुछ था ही नहीं, खंजर, बिल्कुल बंजर स्थिति बनी थी। ये आपका पोलैंड ये है। इधर से रशिया ने आक्रमण किया था और दोस्तों इधर से इस पे कौन आक्रमण किया था? जर्मनी ने इधर से कर दिया था। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं था, ना ही इसकी नेवी सेना इतनी थी कि नेवी सेना के माध्यम से वो निकल के वो कर जाए। महिलाएं, पुरुष सारे मर चुके थे उसमें। तो ये पोलैंड से जहाज में बैठ के और ये चल दिए और हमारे जामनगर के महाराजा के पास में आए। आपको जहाज देखने को मिल रहा होगा, ये हमारे जामनगर के महाराजा के पास में आया और इन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि हाँ, ये आपको देखने में जामनगर के महाराजा दिख रहे होंगे, इन्होंने उन बच्चों को स्वीकार किया, पोलैंड के बच्चों को, और उनकी परवरिश की जिम्मेवारी ली। दोस्तों, जामनगर के महाराजा ने ना केवल उनकी परवरिश करी, बल्कि उनको खेलकूद के लिए ट्रेनिंग दी, उनको प्रॉपर तरीके से उनका न्यूट्रिशन और खाने पीने की व्यवस्था करी, पूरा उनका मानसिक व शारीरिक संपूर्ण विकास की व्यवस्था करी। दोस्तों, उनके लिए स्पेशल सेशंस करवाए ताकि वो बच्चे अकेलापन ना महसूस करके वो सस्टेन कर सके। दोस्तों, इसका रिजल्ट ये था कि उसके बाद में उन्होंने उनको अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने उनको क्या किया, ट्रेनिंग दी, गन चलाना, उनको आर्मरी किया, जो भी चीजें आवश्यक थी उन सब की ट्रेनिंग दी। उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या, ये बच्चे यहां से पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद और शिक्षित होने के बाद में कहां गए, वापस पोलैंड गए। वहां पर उन लोगों ने भारतीय संस्कृति के बारे में इतना अच्छा बताया कि वो लोग कितने अच्छे हैं और वो सब है। और वो आज उसी जामनगर के महाराजा के वजह से हमारे मेडिकल के छात्र जो यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं
उनकी मदद बिना किसी वीजा के, बिना किसी परमिशन के पोलैंड आज मदद कर रहा है, अपना पुराना फर्ज अदा कर रहा है दोस्तों। और आपको बता दें कि क्रिकेट की जो रणजी ट्रॉफी होती है दोस्तों, वो जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह के पिता रणजीत सिंह की वजह से उन्हीं के नाम पर होती है। वो भारत के पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर खिलाड़ी थे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखने की चीजें हैं, ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और इसी के साथ में इसका एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।